हमारे सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, खुदा न खास्ता बैरिस्टर हमारे पास। उमैर साहब से पूछ लें पहले, बैरिस्टर उमैर साहब से बात नहीं की। बैरिस्टर उमैर साहब आप बताइएगा, ये पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के दरमियान चल क्या रहा है? हाँ, बुनियादी तौर पे नदीम साहब, आपने दोनों की बातें सुनी, इमरान साहब ने जिस तरह से बताया, उससे आपको एक चीज़ वाज़ेह हो जाती है कि ये लड़ाई को वफाक के लेवल की है भी नहीं, और किसी तरह से भी शहबाज शरीफ साहब उस लड़ाई को ओन ही नहीं कर रहे, वो बल्कि उन्होंने उससे अपने किनारा कशी की हुई है। तो ये बड़ी एक महदूद किस्म की लड़ाई है, और उस लड़ाई का जाविया भी बड़ा नैरो सा है, वो मी माई सेल्फ से बियॉन्ड कुछ भी नहीं है, और उसी की वजह से जो है ना ये सारी प्रॉब्लम्स बन रही हैं। बाकी अगर देखें, अगर हम कहें ना कि जी ये कोई फासले बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो राना सनाउल्लाह साहब का कल का मैं एक बयान देख रहा था कि फ्यूचर लेजिस्लेशन में ये हमारे साथ बैठे होंगे। ये किस चीज़ का अंदिया है? देखें, नॉर्मल लेजिस्लेशन के लिए तो इनकी ज़रूरत भी नहीं है, वो तो हाउस में जो लोग मौजूद होते हैं उनकी मेजॉरिटी चाहिए। वैसे ही 125 नंबर है उन मुस्लिम लीग नून का ऑन इट्स ओन, MQM साथ बैठी हुई हो, तो नॉर्मल लेजिस्लेशन तो हो सकती है। बड़ी लेजिस्लेशन कौन सी है? वो तो आईनी तरमीम जो भी होगी उसके लिए फिर सारे इकट्ठे होंगे, तो कोई इतना को बड़ा फासला नहीं हुआ। साथ ही साथ सेकंड उसके लिए एग्जांपल क्या है कि देखें, कश्मीर के लिए जो कमेटी बनी उसमें कौन थे? राजा साहब थे ना, राजा परवेज़ अशरफ साहब, वो वहाँ गए। तो जब इन चीज़ों में इन्वॉल्व है, हर निटी ग्रिटी में फेडरल गवर्नमेंट उन्हें साथ लेके चल रही है, तो मैं नहीं समझता कि ये कोई इतना बड़ा कोई दूरियाँ हो गई हैं कि जो कोई ख़तरे की घंटी बज गई है। देखें, इस निज़ाम ने इन्हें इकट्ठा किया हुआ है, इस निज़ाम में जिस भी शर्तायत पे ये इकट्ठे हुए होंगे, इनका इकट्ठे रहने में ही इनका वजूद है, और इस चीज़ की दोनों पार्टीज़ को बड़े अच्छे तरीके से रियलाइजेशन है। ये थोड़े दिनों की बात है, 2-3 दिन बाद आप देखेंगे एक लार्जर स्केल पे माफ़ी तलाफ़ी होगी, और फिर बगलगीर हो जाएंगे, और फिर सिस्टम एज़ यूजुअल ही चलेगा। राना साहब, पिछले दिनों बाज़ लोगों ने यह तासुर दिया कि ये असल मसला वो था जो पिछली चंद हफ्ते पहले खबर चली थी कि शायद फील्ड मार्शल जो हैं उनके लिए प्रेसिडेंट हाउस खाली कराया जाएगा। ये ज़राए कर करके बड़ी खबरें चली थी, और वो पाकिस्तान के अगले सदर बनेंगे। असल मसला वो है, शहबाज साहब डिलीवर नहीं कर सके, इसलिए ये सारा शोर शराबा चल रहा है। बहरहाल इसकी तरदीद जो है वो रेलिवेंट क्वार्टर से भी हुई है, आप क्या कहते हैं? और जो आर्मी चीफ हैं फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब, उनका कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है, और कतन ये बात गलत है कि उनके कोई इस किस्म के इरादे या कोई इस किस्म का एजेंडा है कि वो जहाँ पे हैं वो वहाँ से जब भी उनकी मुद्दत या उनकी मियाद ख़त्म होगी वो घर जाएंगे। वो किसी प्राइम मिनिस्टर हाउस या प्रेसिडेंट हाउस में आने का कतन कोई इरादा नहीं रखते। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त मौजूदा जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसे इससे इस्तेफ़ादा करना चाहिए, और उन्हें टेबल पे बैठ के अपने सियासी मसले जो हैं उनको रिज़ॉल्व करना चाहिए, और रिज़ॉल्व करके आगे रास्ता जो है वो बनाना चाहिए। उस तरफ से कोई मुदाखलत नहीं होगी, बल्कि अगर ये पॉलिटिकल अपने इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करें तो उस तरफ से कोई मदद ही होगी। कोई किसी किस्म की जिस तरह से पहले होता रहा है ऐसा कोई अमल नहीं होगा। बड़ी कैटेगोरिकल स्टेटमेंट आपने दी। और नहीं, देखें, जिस दिन वज़ीर आज़म ने आज़ादी 14 अगस्त के मौके पे उन्होंने कहा कि आएँ, सबको कहा ना कि आएँ मिसाक के इस्तेहकाम पाकिस्तान करें, तो उनके साथ कौन बैठे थे? सारी अस्करी क़यादत जो है वो बैठी थी। तो इसलिए अब हम खुद ही जो है वो इस किस्म की ख़बरें और अफवाहें उड़ाते रहें और उसके बाद फिर सोशल मीडिया के पीछे भागते रहें, तो फिर उसका तो कोई इलाज नहीं है। नहीं, लेकिन ये तो बड़ी वाज़ेह आप कहते हैं, ना उनका सियासी एजेंडा है, ना वो प्रेसिडेंट हाउस और वज़ीर आज़म हाउस में आना चाहते हैं। देखें, एक बंदे की बात से, उसके एक एक लफ्ज़ से जो है ये मालूम हो जाता है कि क्या सोच है, क्या इरादा है। और जिस दिन रिटायर होंगे वो घर जाएंगे। हर मामले के ऊपर उनकी जो अप्रोच है, उनका कतन कोई इस किस्म का जो है वो उनका ज़हन ही नहीं है। शर्जील साहब, आप क्या कहते हैं? क्योंकि आपकी जमात से भी लोगों ने ये कहा कि असल में ये चाचा भतीजी की लड़ाई है, और भतीजी का नज़र जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस के ऊपर है, और प्राइम मिनिस्टर साहब वल्नरेबल है। आप बताइए। दो चीज़ें, पहले तो इससे पहले एक बात की बैरिस्टर उमर साहब ने कि जी अभी कश्मीर वाला इशू हुआ था उसमें पीपल्स पार्टी की लीडरशिप गई थी। यस, हमारे इख्तलाफ भी सही हों, और अगर हम कोलिशन के हैं या नहीं है सब अलग बात है, लेकिन अगर कोई ऐसा इशू जो हमारे मुल्क में कहीं पे हमारे जाने से कहीं फ़ायदा हो सकता है, तो हम ये नहीं देखेंगे कि हमारा डेलीगेशन
कौन सा डेलीगेशन जा रहा है। मैं समझता हूँ कि पीटीआई को भी जाना चाहिए था, सबको जाना चाहिए ऐसे मौके पे, क्योंकि ये वो पॉलिटिक्स की मौका नहीं था, वो आपको अपने मुल्क की एक संगीन चीज़ थी जिसमें आपको हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। दूसरी आपने बात की चाचा भतीजी, देखें जी ये मैं नहीं कह रहा, मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने ही ये बात कही थी, मैं कह भी रहा हूँ, वैसे मैं कह रहा हूँ कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब पूरे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो क्या वजह है कि जब वो सिंध में आते हैं तो चीफ मिनिस्टर उनको रिसीव करने जाते हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा में जाते हैं तो उनको चीफ मिनिस्टर रिसीव करते हैं, बलूचिस्तान में जाते हैं तो चीफ मिनिस्टर रिसीव करते हैं, जब पंजाब में जाते हैं तो चीफ मिनिस्टर साहब उनको रिसीव नहीं करती। एक क्वेश्चन मार्क तो है भाई, क्या वजह है कि आप प्रोटोकॉल देने के लिए भी तैयार नहीं, आप समझते हैं कि वो उसके भी वो नहीं है कि उनको आप प्रोटोकॉल दें। पर आज जगह नून लीग में किसी ने कहा कि वो मसरूफ़ होती हैं, तो हर बार वो मसरूफ़ होती हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब तो हर हफ्ते जाते हैं जहाँ तक मुझे पता है, तो हर बार वो इतनी मसरूफियत होती है कि वो प्राइम मिनिस्टर की चचा रिश्तेदारी सब अलग बात है, लेकिन जो प्रोटोकॉल आपके ख्याल में क्यों नहीं रिसीव करती वो उन्हें? देखिए जी, और ये भी हमें भी ये पता है कि ये अगर अगर यही नंबर्स अगर पंजाब में होते तो रवैये कुछ और होते, क्योंकि वो चार मतलब एक चीज़ है कि आपको नदीम साहब आपको चीज़ें कुछ मुझसे ज़्यादा पता होनी चाहिए, और कल परसों मैंने देखा था कि एक और शो पे जो है एक बड़े मारूफ एंकर ने भी यही बात कही थी कि जी जो जो आपके सोशल मीडिया के अकाउंट्स जो PMLN के चल रहे हैं वो प्राइम मिनिस्टर साहब के भी खिलाफ बात कर रहे हैं। और अभी मैं बता रहा हूँ कि जिस शख्स को अता तारड़ साहब जो कि फेडरल मिनिस्टर हैं PMLN के, जिन्होंने PTV से एक शख्स को एक गलत हरकत पे निकाला, ये छोटी सी मिसाल देती ना, एक गलत हरकत पे निकाला, और जो कि मैं अप्रिशिएट करता हूँ, अगर मेरे किसी गवर्नमेंट ऑफिस का कोई शख्स किसी भी मेमन साहब, लेकिन सीधा सवाल है, क्या मरियम नवाज शहबाज शरीफ की जगह लेना चाहती हैं? नहीं, मैं ये चचा नहीं को कह रहा। हटा के खुद वजीर आजम बनना चाहती हैं? सीधा जवाब चाहता हूँ आपसे, देखिए मुझे नहीं पता कि हाँ या किसी ना? देखें गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह को पता है, किसी के दिल में क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ कि ये अगर अता तारड़ साहब ने एक शख्स को गलत हरकत पे निकाला PTV से, तो उसके लिए अगर पूरी एक पार्टी वही वहीं उसी पार्टी के जो आपकी चीफ मिनिस्टर साहबा और वहाँ के मिनिस्टर्स और पूरा सूबा कह रहे थे वी स्टैंड विद दिस मैन, उसका मकसद क्या हुआ? मुझे मजीद कुछ कहने की जरूरत है इसमें आगे, तो इस तो तरह के नुक्ता बहुत नजर का इख्तलाफ भी तो हो सकता है, लेकिन आपके तो पहले ख्याल ये था ना कि वो प्राइम मिनिस्टर की जगह लेना चाहती हैं। मैं तो उस पर जवाब चाहता हूँ आपसे, तो मैं क्या वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती हैं, उनकी जगह लेना चाहती हैं शहबाज साहब जरूरी की? नहीं है कि वो अपने लिए जगह चाह रही हो, जरूरी नहीं किसी और की भी जगह चाह सकती हैं वो। और कौन? तो आप खुद कैलकुलेशन करें, और भी MNA हैं, हो अच्छा, सकता है ये कि तो बड़े मियां बस साहब की जगह चाह वो रहे आप छक्का बस मारे ये छक्का मारे हैं शरीफ यही साहब। कुछ है यही कुछ जो है ये हो चल रहा सकता है। है और बड़े मियां आपके साहब के लिए लिए कर जो रही है हूँ ना जी। वो जिस तरह से पहेली होती है ना, पहेलियां नहीं होती है पहले नहीं है राणा ना, साहब, आपके लिए है कि मैं आप थोड़ा इनको और वादे इनको कर देता हूँ, बूझे। मैं थोड़ा और वादे कहता हूँ राणा साहब, हो सकता है कि चाह रही हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब वापस प्राइम मिनिस्टर बन जाए। मियां नवाज शरीफ की सेहत इस काबिल नहीं है कि ना वो तो दोबारा वज़ीर आज़म बने। मियाँ नवाज शरीफ साहब अगर प्राइम मिनिस्टर बनना चाहें या उनका इरादा हो तो उन्हें किसी की सिफारिश की ज़रूरत नहीं है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टरी जो है वो उनके कदमों में जाके रख देंगे। दोबारा बैरिस्टर उमैर साहब की तरफ चलते हैं। बैरिस्टर उमैर साहब, मेरी समझ में कोई बात अभी तक आई नहीं है कि वो कोई, राना साहब ने तो वो जो फील्ड मार्शल साहब वाली कहानी है ना, वो तो उन्होंने कम्प्लीटली उसको रूल आउट ही कर दिया। वो कहते हैं वो उनकी तो वज़ारत उज़्मा या सदारत के ऊपर नज़र है ही नहीं है, वो जिस दिन रिटायर होंगे तो घर जाएंगे। तो ये जो लड़ाई है, ये इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या हासिल क्या होगा किसी को? देखिए, राणा साहब ने तो ख़ुद फैसलाबाद में तकरीर की थी, उसमें मरियम नवाज़ को कहा कि फ्यूचर में वज़ीर आज़म होंगी, तो लड़ाई की तो बीज वहाँ भी तो बोया गया है ना। अब बात तो है बिल्कुल कि होगी, क्यों नहीं होगी साथ भाई, इकट्ठे चल वो रहे हैं। हमारी फ्यूचर लीडर है, इसमें कोई शक है? फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर वही है। भाई बात ये है कि शी इज द फ्यूचर ऑफ PMLN। बिलावल को अब जो सीनियर लॉट है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 इलेक्शन और लड़ लेगी और उसके बाद फिर नए लोगों ने आना है। राणा साहब शहबाज साहब को तो रिटायर हो जाना चाहिए सर। राणा साहब कम से कम इस टेन्योर की गारंटी तो दे दें। नहीं चले, अभी जितनी उनमें हिम्मत है ना, अभी जितनी उनमें हिम्मत राणा साहब इस टेन्योर की है, उस तो हिसाब गारंटी से दे तो दें। लगता है कि अभी वो कम से कम एक इलेक्शन तो और लड़ेंगे। एक इलेक्शन और लड़ेंगे। अच्छा, बैरिस्टर उमैर साहब का जवाब दूसरा रह गया। बैरिस्टर उमैर साहब, यहाँ बारी का भी रौला है, अगली बारी किसकी आनी है उसका भी रौला है। देखिए, वो बहुत बारी के मेजर उम्मीदवार रोल तो है, क्योंकि मैं देखिए रियाजी साहब भी ये हैं। जिस हिसाब से चल रहे हैं,
नहीं देखें, वो देखें सारे ही कंटेंडर्स होते हैं। इमरान खान साहब ज़ाहिरी बात है एक चीज़ को आए करके ही ये इलेक्शन लड़ा था, और अगले हम इन्विजिट करते हैं कि इलेक्शन फेयर हो तो क्यों नहीं इमरान खान की बारी आएगी। मगर देखें मसला क्या है, ये इत्तेहाद जो बना था इमरान खान के ख़िलाफ़ ये सर्टन टर्म्स पे बना था। अब इसमें मेन लड़ाई क्या है, देखें जिस तरफ ये आ नहीं रहे, ये देखें PMLN का ग्रज क्या है। एक पंजाब वाला तो नुक्ता नज़र छोड़ दे, वो एक चले तंग नज़री से ही जो मामला, ये किस तरह से देखते हैं कि पीपल्स पार्टी आईनी ओहदे इंजॉय कर रही है, बर्डन नहीं ले रही। बर्डन सारा हम पे पड़ रहा है, पॉलिटिकल कैपिटल हमारा एग्जॉस्ट हो रहा है, जो हर्जा सराई हो रही है हमारी हो रही है, हर जगह हम लेट डाउन हो रहे हैं। तो उस चीज़ में अब वो नहीं आ रहे, तो ये अब एक नया डायमेंशन शुरू हो गई, और अब भी लड़ाई यही है। और अब भी आप देखेंगे कि ये लंबा नहीं चल रहा। बुनियादी तौर पर देखें, अगले पीपल्स पार्टी की अपने चेयरमैन के लिए पूरी कोशिश है, इनकी कोशिशें पहले ही वक्त से पहले यहाँ हो गई हैं, और अंदर भी जो फॉल्ट लाइन्स है वो वाजे हो गई। जो शर्जील भाई बात कर रहे हैं ये कोई जो है ना हकीकत से दूर की बात नहीं है, क्योंकि देखें अगर फर्स्ट चॉइस PMLN की होती तो वो कभी भी मियां नवाज शरीफ से पीछे ना हटते। मगर जिस तरह के इलेक्शन रिजल्ट आए, जिस तरह से चीज़ें दिखाई गई, वो सीधा सीधा दरवाज़ा अगले को दिखा दिया गया, और मजबूरन मियाँ साहब को बाहर जाना पड़ा। और वो कोई वॉलंटरीली नहीं बाहर बैठे, उन्हें भी इस चीज़ का दुख है, और वो दुख काफ़ी हद तक जो है ना दिल पे ले गए, जिसकी वजह से जो है ना सेहत वाले मामलात और ये चीज़ें कह रहे हैं। अल्टीमेटली देखें सियासत का फील्ड है, टग ऑफ वॉर है, ये टग ऑफ वॉर रहनी है। मगर मसला ये है कि ग्राउंड रियलिटीज़, राना साहब ने तो बड़े ही जो है ना तर्जुमानी अच्छे तरीके से फील्ड मार्शल साहब की कर दी। मगर देखें अल्टीमेटली देखें इन्हें जोड़ा किसने हुआ है, इन्हें एक काइनेटिक फोर्स ने जोड़ा हुआ है। वो काइनेटिक फोर्स इन्हें दूर नहीं जाने देती और इकट्ठे बिठाया हुआ है। मगर देखें पॉलिटिकली इन्होंने देखना है कि ग्राउंड पे स्पेस इनकी नहीं बन रही, और जब भी देखेंगे इन्हें यकीन हो जाएगा, इलेक्शन करीब आएगा, आप देखेंगे ये बिखर जाएंगे दोबारा से। राना साहब दो बातें आपसे मैं तो उमैर नियाज़ी साहब से कहूँगा कि अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, तो हम इकट्ठे ही रहेंगे। आप किसी और फोर्स की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपने रजामंदी से बाहर नहीं बैठे हुए, मजबूरी में बैठे हुए, उनको दरवाज़ा दिखाया गया बाहर का। मियाँ नवाज शरीफ जो है उनका पहले से देखें ना, पार्टी में डिस्कशंस होती हैं कि मेजॉरिटी के बगैर कोलिशन गवर्नमेंट को उन्होंने लीड नहीं करना था। ये उनका फैसला इलेक्शन से पहले था कि मैं कोलिशन गवर्नमेंट को लीड नहीं करूंगा, और वैसे भी कोलिशन गवर्नमेंट को लीड करने का टेम्परामेंट जो मियाँ शहबाज शरीफ का है वो किसी और का नहीं हो सकता। सर शहबाज शरीफ साहब जितनी तारीफ़ें करते हैं ना सबकी, वो सिर्फ शहबाज साहब ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। राना साहब पर ये फार्मूला जो है, नहीं खैर तारीफ़ें जो है वो बिला जवाज़ नहीं करते। अच्छा। आप देखें कि उन्होंने सबसे पहले वो यानी किसी भी मुल्क के वो लीडर हैं जिन्होंने ट्रंप के मतलब जो है वो बात की थी। अब देखें सारी दुनिया में बात हो रही है। सर ट्रंप की भी जितनी तारीफें वो कर रहे हैं, ट्रंप भी परेशान होता है। उन्होंने तो कहा था कि अच्छा मेरे में ये भी नोबल अब अपना जो पीस अवार्ड है वो दें उसको। सर आप देखिए आधी दुनिया कह रही है कि दें। सर आपने उसको ऐसी ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है वो खुद भी बेचारा परेशान है। सर एक बात बता दें पहले, BISP के ऊपर शर्जील साहब का एक नुक्ता नज़र है इनकी जमात का, आपका नुक्ता नज़र उससे बिल्कुल उलट है, आप BISP के हक में नहीं है। तो क्या भी आप में तब्दीली आई? देखिए मैंने पहले अर्ज़ किया है कि हम मुखालफ सियासी जमातें हैं और इश्यूज़ के ऊपर हम एक दूसरे का साथ भी देते हैं, इश्यूज़ के ऊपर एक दूसरे से इख्तलाफ भी करते हैं, लेकिन हम दुश्मन नहीं है एक दूसरे के, और दुश्मन सियासी जमातों को नहीं होना चाहिए। तो मामला ये है कि जितनी भी बातें की हैं अपना शर्जील मेमन साहब ने, मुझे उनसे बिल्कुल इख्तलाफ है। मैं वैसे नहीं समझता जैसे वो समझते हैं, और जो BISP है उसके मतलब ठीक है। मैं जो उनका ये कहना है ना कि जी इसलिए मुखालफ हैं, इनके एक दो लोगों ने ये भी कहा कि जी वो इसलिए मुखालफ हैं कि बेनज़ीर भुट्टो का नाम है। नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं है। बेनज़ीर भुट्टो एक ग्रेट लीडर थी और उसे शहीद किया गया, और उसका एहतराम पूरी कौम को होना चाहिए। हमें जितना पीपल्स पार्टी का उतना ही है, लेकिन वो प्रोग्राम जिस तरह से, मुझे नहीं पता सिंध में वो कैसे चल रहा है, लेकिन जैसे पंजाब में चल रहा है हमें उसके ऊपर सख्त एतराज़ है। एक ब्रेक ले लें, वापसी पे आप जवाब दीजिएगा, हमारे साथ रहिएगा।